इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, बार बार सेम क्वेश्चन आता है आपका। कह रहा है इफ φ1 एंड φ2 आर द एंगल्स ऑफ डिप इन द टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब समझिए, देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा आप मीनिंग समझिए। एक तो हमारे पास देखो मैग्नेटिक मेरिडियन है और दो अलग अलग प्लेन है जो आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं कुछ इस तरीके से। एक ये वाला प्लेन है, ये भी फॉल्स प्लेन है और ये भी फॉल्स प्लेन है, समझिए जरा ध्यान से, ये दोनों गलत प्लेन है हमारे पास, ठीक। इनके बीच का एंगल जो दिया है वो 90 हमें दिया हुआ है, तो ये एंगल हमें 90 दिया हुआ है, ठीक। इसके बीच में कहीं ना कहीं, अब कहाँ है वो हमें नहीं पता, लेकिन येलो कलर से इसके बीच में कहीं ना कहीं ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है, समझे क्या चल रहा है। ये है हमारा क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक। इसको हमने बोला मान लीजिए प्लेन 1, फॉल्स प्लेन 1, और ये वाला है फॉल्स प्लेन 2, ठीक, फॉल्स प्लेन नंबर 2। और मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब समझो इस मैग्नेटिक मेरिडियन से एक बार ये वाले प्लेन में और इस मैग्नेटिक मेरिडियन से एक बार ये वाले प्लेन में हमने मेजर किया एंगल, तो हमारा एंगल ऑफ डिप कितना आया, पढ़िए φ1 एंड φ2 आर द एंगल ऑफ डिप इन द टू वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल, मतलब जो दो वर्टिकल प्लेन थे, प्लेन 1 प्लेन 2 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और यहां पर जो हमें ये वाले प्लेन नंबर 1 में जो हमें अपेरेंट एंगल मिल रहा था वो φ1 था, और प्लेन 2 में जो हमें अपेरेंट एंगल मिल रहा था वो कितना था, जो अपेरेंट डिप हमें दिखाई पड़ रही थी प्लेन नंबर 2 में, वो अपेरेंट डिप थी कितनी, φ2, समझे बात। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उससे प्लेन नंबर 1 थीटा एंगल बना रहा है, तो दूसरे से 90 माइनस थीटा बनाएगा, बोलिए हाँ, नहीं समझे भाई। मान लो कि जो प्लेन नंबर 1 है और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल अगर थीटा है, टोटल एंगल अगर 90 है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और प्लेन नंबर 2 के बीच में 90 माइनस थीटा बनेगा, बोलिए हाँ, ठीक। अब देखिए, अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो फॉर्मूला था हमारे पास tan del A इज इक्वल्स टू tan ऑफ del R डिवाइडेड बाय cos अल्फा, ठीक। अब प्लेन 1 के लिए अगर लगाओगे ये एंगल, प्लेन 1 के लिए लगाओगे अगर ये फॉर्मूला, तो tan, अब प्लेन 1 में del A कितना है, प्लेन 1 में del A कितना है, अपेरेंट डिप कितनी आ रही, φ1 की, ठीक। तो प्लेन 1 के लिए लगाओगे तो tan φ1 इज इक्वल्स टू tan ऑफ del R, रियल डिप आपको कहां मिलती, मैग्नेटिक मेरिडियन में, डिवाइडेड बाय cos अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा क्या होता है, अच्छा एक बात और हम देख लेते, क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको बोल रहा है, पढ़ो जरा ध्यान से, टू ईच अदर एंड फाई इज द ट्रू एंगल ऑफ डिप, मतलब फाई इज द ट्रू एंगल ऑफ डिप, मतलब डेल आर जो रियल डेप ऑफ एंगल, जो रियल डिप एंगल है वो हमें फाई दिया हुआ है, तो डेल आर की जगह फाई रख सकते हो, ठीक, डेल आर की जगह फाई रख सकते हो, तो इसकी जगह आपने क्या रखा, फाई रखा। और cos अल्फा, अल्फा क्या होता था, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द अल्फा क्या होता था, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड फॉल्स प्लेन, है ना। तो फर्स्ट वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल बना रहा है, बोलो हाँ, तो अल्फा की जगह हम लोग थीटा रखेंगे, ठीक, तो cos थीटा हो जाएगा, यहां से cos थीटा हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। और बस अब प्लेन नंबर 2 के लिए लगाओ, देखते हैं क्या होता है। प्लेन नंबर 2 के लिए अगर आप लगाओगे तो प्लेन नंबर 2 के लिए tan del A की जगह हम लोग क्या रखेंगे, प्लेन नंबर 2 में जाएंगे तो फॉल्स एंगल, फॉल्स डिप कितना आ रहा है, del A, यानी कि अपेरेंट डिप कितना आ रहा है, φ2, ठीक, तो φ2 रखोगे, φ2 रखोगे इज इक्वल्स टू tan ऑफ, अब देखो डेल आर तो फिक्स है ना, डेल आर तो फाई हो जाएगा, तो tan फाई अपॉन में cos अल्फा की जगह cos 90 माइनस थीटा, बोलो हाँ। दूसरे वाले प्लेन के लिए जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और जो फॉल्स प्लेन है उसके बीच में एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक। अब उन्होंने हमसे रिलेशन पूछा है, कह रहा देन द, कौन सा रिलेशन यहां ट्रू है ना, देखते हैं, आइए। तो हम क्या करें, हम प्लेन नंबर 2 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो tan φ2 इज इक्वल्स टू tan फाई अपॉन में cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इतना तो पता होगा, cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक, यानी कि साइन थीटा लिख सकते हैं इसको हम, साइन थीटा इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। अब थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए, थीटा को एलिमिनेट करिए, बिकॉज थीटा आप अपने मन से लेके आए थे, है ना, थीटा आपने अपने मन से सोचा था ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो थीटा को एलिमिनेट करना आपको पड़ेगा यहाँ पर, है ना। थीटा को एलिमिनेट करने के लिए कॉस को इधर लेके आइए, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, और tan φ1 को इधर लेके आइए, तो tan फाई अपॉन tan φ1, ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और साइन थीटा को इधर, tan φ2 को इधर, तो साइन थीटा 2 या साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan फाई अपॉन में tan φ2, ठीक, ये बन गई इक्वेशन 1, ये 2। अब थीटा को कैसे एलिमिनेट करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके, ठीक। तो
फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए। ओके, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगर आप करेंगे तो आता है करना, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड हमने स्क्वायर करके ऐड किया, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और दोनों का राइट हैंड साइड स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो दोनों का राइट हैंड साइड इसका स्क्वायर करोगे tan स्क्वायर फाइव अपॉन में tan स्क्वायर फाइव 1 है ना, tan स्क्वायर फाइव अपॉन में tan स्क्वायर फाइव 1, तो tan स्क्वायर फाइव अपॉन में tan स्क्वायर फाइव 1 और प्लस इसका करोगे राइट हैंड साइड में स्क्वायर, तो tan स्क्वायर फाइव अपॉन tan स्क्वायर फाइव 2। ठीक, तो प्लस tan स्क्वायर फाइव अपॉन में tan स्क्वायर फाइव 2। अब यहां से देखिए जरा क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में आपका tan स्क्वायर फाइव कॉमन आ रहा है, चेक कर लो भाई, tan स्क्वायर फाइव आपका कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन tan स्क्वायर फाइव 1, 1 अपॉन tan स्क्वायर फाइव 1 और प्लस यहां बचेगा 1 अपॉन tan स्क्वायर फाइव 2। ठीक, अब जरा ध्यान दें, ये tan स्क्वायर फाइव इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा 1 के नीचे, 1 अपॉन tan स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan स्क्वायर फाइव 1 और प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर फाइव 2। ठीक, अब जरा ध्यान दें, 1 अपॉन tan कितना होता है, कॉट होता है, तो कॉट और स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर फाइव 1। ठीक, और प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर फाइव 2। समझ में आई बात, कुछ इस तरीके से। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब इससे क्या फायदा है बताइए, इससे ये फायदा जरा ध्यान दो, एक प्लेन में खड़े हो जाओ, फाइव 1 मेजर कर लो, हेलो हेलो हेलो, एक प्लेन में खड़े होइए, अब कौन सा प्लेन है हमें नहीं पता, तो उसमें हमने फाइव 1 का मतलब होता है अपेरेंट डिप मेजर करिए, किसी भी प्लेन में खड़े हो जाओ आप। ठीक, ऐसे खड़े हो गए किसी भी प्लेन में, हमें नहीं पता मैग्नेटिक मेरिडियन है कि नहीं है ना, तो वहां पे अगर आप डिप निकालोगे फाइव 1 आ गई, और इससे 90 डिग्री इस तरीके से घूम जाइए अपने अपरेटस को लेके, अपने डिप सर्कल को लेके इस तरीके से 90 डिग्री आप घूम जाइए तो दूसरे प्लेन में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो फाइव 2 मेजर कर लोगे, वहां पे अपेरेंट डिप फाइव 2 हो गई, तो दोनों का स्क्वायर कॉट करके दोनों के स्क्वायर का सम करके जैसे ही ऐड करोगे तो कॉट स्क्वायर फाइव आएगा, जहां पे फाइव क्या है, रियल डिप है। नहीं समझा, ये रियल लाइफ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे नहीं समझे। फाइव 1 फाइव 2 क्या है, फाइव 1 किसी एक प्लेन में खड़े होके आप फॉल्स डिप यानी कि अपेरेंट डिप मेजर करिए, उससे 90 डिग्री घूम जाइए, तो दूसरे प्लेन में आप फाइव 2 मेजर कर लीजिए यानी कि अपेरेंट डिप मेजर कर लीजिए, फिर दोनों का कॉट लेके स्क्वायर करके सम करोगे तो जो सम आएगा वो कॉट स्क्वायर और फाइव क्या था, रियल डिप था, तो वो कॉट स्क्वायर ऑफ रियल डिप के इक्वल आएगा, तो यहां से आप रियल डिप फाइव निकाल लेंगे, इसलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।